Hello बच्चों, welcome back to your math class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, today we are going to continue our second chapter with 2.2 exercise number. And here students, let's start our class without any delay. So here बच्चों, we have and the question is write the place and place value of the circle digit. मतलब बच्चों यहाँ पर जो सर्कल डिजिट है इनकी क्या लिखनी है, आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है, और उनके प्लेसेस भी लिखने हैं। इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व है, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन सॉल्व। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज 764, यानी कि बच्चों 764, जिसमें जो 6 है बच्चों वो क्या हाईलाइटेड है, वो सर्कल है, जो क्या है, ये वो 10th की प्लेस पे है। जो 6 है वो किस नंबर पर है, कौन सी प्लेस पर है बच्चों, नंबर 10th। बिकॉज अगर बच्चों मैं यहाँ पर प्लेस लिख देती हूँ आपके लिए 1, 10 एंड 100, तो जो 6 है बच्चों वो किस प्लेस में आपको दिख पाता है, तो वो आप इसको 10th की प्लेस में देख पाते हो। तो हियर बच्चों इसीलिए यहाँ पर उन्होंने 10th लिखा है। अब प्लेस वैल्यू क्या होगी, किस प्लेस में था बच्चों, 10th के प्लेस में था, लेकिन 6 की वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, 6 की प्लेस वैल्यू है बच्चों 60, क्योंकि हम 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 60। उसके बाद बच्चों जो ये दूसरा नंबर है, हमारा दूसरा नंबर में क्या हाईलाइट है बच्चों, हमारा दूसरे नंबर में क्या है, 8 है, जिसकी हमें प्लेस वैल्यू जो है उसके प्लेस के साथ बतानी है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पाते हो 8 कौन सी प्लेस पर है, अगर आप देखेंगे तो 1, 10 एंड हियर 100। तो बच्चों जो 8 है किसकी प्लेस पर है, ये 100 की प्लेस पर है। सो हियर आई विल राइट 100 की प्लेस पर है, ठीक है, 100। उसके बाद बच्चों ये इसकी जो वैल्यू होगी, तो मैं 100 की प्लेस पर है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी बच्चों, मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 से। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 800। इसकी प्लेस वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, 800 बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्या आप समझ पा रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ विल टेक 925, जिसमें बच्चों जो 5 है ये हाईलाइटेड है। अब बच्चों जो 5 है, 5 की आपको प्लेस बतानी है सबसे पहले। अगर मैं इसको फॉलो करते हुए जाऊँ 1, 10, 100, तो 5 की क्या प्लेस है बच्चों, 1 प्लेस है, क्या है, 1। ओके अब इसका जो प्लेस वैल्यू है, क्योंकि मैं इसको 1 की प्लेस पर है इसलिए मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो व्हाट आई विल गेट 5 ओनली। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट यहाँ पर भी हम देख सकते हैं बच्चों, ये जो 916 है, 6 की बच्चों मुझे प्लेस और प्लेस वैल्यू बतानी है, जिसमें मैं बताऊंगी बच्चों यहाँ पर कि जो 6 है वो किसकी प्लेस पर है, 1 की प्लेस पर है। ओके 1 की प्लेस पर है। और बच्चों जो प्लेस वैल्यू है क्या होगी इसकी, क्योंकि इसको जो 6 है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट हियर 6 ओनली। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद बच्चों ये जो रेस्ट क्वेश्चंस है ये आपको खुद ही सॉल्व करने हैं किसी के जैसे। पहले उसकी ऊपर प्लेस वैल्यू लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद उसकी जो प्लेस यानी कि उसकी जगह है वो लिखो, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखो, उसके प्लेस की वैल्यू। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आई होप आप अपने आप कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है राइट द फेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। सर्कल डिजिट की बच्चों अब आपको फेस वैल्यू लिखनी है, तो फेस वैल्यू हम कैसे करेंगे, आइए, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और जाना था कि जो फेस वैल्यू होती है वो नंबर का फेस ही शो करती है। नंबर का फेस ही क्या होती है, उस नंबर की वैल्यू होती है, उस नंबर का फेस, उस नंबर की क्या होती है, फेस वैल्यू, ठीक है। सो हियर 586। अब इसमें बच्चों अगर यहाँ पर 8 की वैल्यू बतानी है, फेस वैल्यू, तो बच्चों यहाँ पर 8 ओनली आएगा, 8 ही आएगा, यही है इसकी फेस वैल्यू, ठीक है। एंड हियर बच्चों इफ आई कैन सी, so students in the next question we have circle digit 8 again, and बच्चों इस बार इसकी जो फेस वैल्यू हो वो क्या है, इस बार भी बच्चों उसकी फेस वैल्यू हम 8 ही लिखेंगे, क्योंकि बच्चों किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो डिजिट खुद ही होता है बच्चों वो डिजिट और उसकी फेस वैल्यू, ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट वी हैव हियर 608
85। अब बच्चों यहाँ पर भी क्या है, 5 है यहाँ पर सर्कल, तो 5 की यहाँ पर क्या होगी बच्चों, फेस वैल्यू 5 ही होगी। तो बच्चों इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि कोई भी डिजिट जिसको हमने सर्कल किया है उसकी फेस वैल्यू बतानी है, तो उसकी फेस वैल्यू है बच्चों उस डिजिट, वही डिजिट इटसेल्फ होकर के आ जाएगी, उसी डिजिट को हम लिख देंगे उसकी फेस वैल्यू बताने के लिए, बस इतना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ आई एम होपिंग आप ये सारे क्वेश्चन जो है अपने आप कर पाएंगे। इन सब की जो सर्कल डिजिट है उनकी फेस वैल्यू आप लिख पाएंगे, अपनी बुक्स में देख करके अच्छे से लिखना है। तो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपैरिजन ऑफ न्यूमरल्स। अब न्यूमरल्स को कैसे कंपेयर करते हैं, मतलब कौन सा न्यूमरल बड़ा है कौन सा न्यूमरल छोटा है, ये हमको कंपैरिजन में सीखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ न्यूमरल्स इज डन टू विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। जैसे मैंने अभी बताया कि कंपैरिजन क्यों होता है, कि बताने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर बच्चों छोटा है। ठीक है, तो हियर a number which has more digits is greater। एक नंबर जिसके पास बहुत ज्यादा डिजिट होती है दूसरे नंबर से, वो नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है, यानी कि बड़ा होता है। सो इफ फॉर एग्जाम्पल which is greater 99 और 299। अब एग्जाम्पल के लिए बच्चों अगर हम समझेंगे तो 99 ग्रेटर है या फिर 299। ऑफ कोर्स इसमें डिजिट ज्यादा है, इसमें इस नंबर में डिजिट ज्यादा है, इसीलिए जो ग्रेटर है वो तो यही होगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम समझ पाते हैं कंपेयर करके कि ये वाला नंबर जो है बड़ा है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन वी सी दैट 299 हैज 3 डिजिट्स। कितनी डिजिट्स बच्चों हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, 3 डिजिट्स है, व्हाइल 99 हैज 2 डिजिट्स। 99 के पास कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। तो 299 is greater than 99. We write it as 299 greater than 99. ठीक है बच्चों, we can say that 99 is smaller than 299. We write it as this. मतलब बच्चों जो एरो है वो 299 की तरफ ही खुलेगा। बच्चों जो डिजिट बड़ी होती है उसी की तरफ जो है एरो है वो ओपन रहता है, और क्योंकि 299 डिजिट जो है बड़ी है इसीलिए उसका एरो जो है 99 का उसी तरफ खुला है, यानी कि 299 की तरफ खुला है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हो बी, when number of digits are equal, the number with greater leftmost digit is greater। मतलब बच्चों आप इससे आप ये समझ सकते हो कि when जब भी कोई डिजिट होती है वो इक्वल होती है, the number with greater leftmost digit is greater। तो बच्चों जब डिजिट जो है वो इक्वल होती है तो उसमें आप ये देखते हो कि the number with greater left over most digit वो क्या हो जाती है बच्चों, ग्रेटर बन जाती है, बड़ी बन जाती है। ठीक है, अब एग्जांपल से हम समझ सकते हैं विच इज ग्रेटर 425 और 385। अभी तो हमने पढ़ा था बच्चों कि जिस डिजिट में नंबर ज्यादा होंगे वो डिजिट बड़ी हो जाएगी। अब बच्चों इसमें तो सेम नंबर है, डिजिट्स उनकी जो बराबर अगर हम काउंट करेंगे इसमें भी 3 डिजिट्स है और इसमें भी 3 डिजिट्स है। अब आप कैसे जानोगे कि कौन सा वाला बड़ा है, 425 बड़ा है या फिर 385 बड़ा है। तो बच्चों इसको जानने के लिए आइए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो हियर वी हैव सोल्यूशन। सो हियर सोल्यूशन we see that the leftmost digit in 425 is 4। अब बच्चों जो 425 की जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है बच्चों, ये डिजिट जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जिसको मैंने सर्कल किया है वो क्या है, 4 है। जबकि 385 डिजिट की जो मोस्ट लेफ्ट ओवर डिजिट है वो क्या है बच्चों, 3 है। अब इसी से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि जो इसकी लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है यानी कि 4 वो क्या है, बड़ी है। इसीलिए बच्चों ये वाली डिजिट बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो 385 की जो लेफ्ट ओवर जो डिजिट है 3 वो क्या है, 4 से छोटी है। इसीलिए बच्चों ये वाली डिजिट बड़ी हो जाएगी और वो वाली डिजिट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी डिजिट छोटी है और कौन सी डिजिट बड़ी है। तो हियर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 3, thus 425 is greater than 385।
मतलब बच्चों एज वी हैव डिस्कस, एज जैसे कि हमने अभी समझा है कि इसीलिए क्योंकि ये जो लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट जो डिजिट है वो 4 बड़ी है 3 से, इसीलिए बच्चों ये जो नंबर है 425 इज ग्रेटर देन 385 से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी प्लेस वैल्यूज लिखी, यहाँ पर 1, 10, 100 एंड हियर ऑल्सो 1, 10 एंड 100, जिसमें बच्चों हमने कंपेयर किया मोस्ट लेफ्ट ओवर डिजिट को। तो जो मोस्ट लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट होती है बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ से 4 लिया और यहाँ से हमने 3 को लिया, अब जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हमने यहाँ पर कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमें पता चला कि जो ये वाली डिजिट है बच्चों ये जो बड़ी है और ये वाली डिजिट है वो छोटी है। तो बच्चों ये दोनों डिजिट में अब फाइनल हो गया कि जो 4 वाली मतलब ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर, और जो ये नंबर है बच्चों ये क्या हो जाएगा छोटा, यानी कि लेसर हो जाएगा, इससे लेसर है वो छोटा है उससे। नाउ इसीलिए हम इस कैलकुलेशन पर पहुंच पाए हैं कि हमें ये आंसर मिल गया है, मतलब 425 is greater than 385. Now see, when the leftmost digit of two numbers are equal, then next digit is compared. मतलब बच्चों इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि जब बच्चों जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है टू नंबर्स में जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो क्या है इक्वल है, जब इक्वल है तो उसका जो नेक्स्ट डिजिट है वो कंपेयर किया जाएगा। जब दोनों डिजिट क्या है इक्वल है, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है बच्चों जब वो उसकी इक्वल है तो उसके जो अदर नेक्स्ट जो नंबर्स है उनको हम कंपेयर करेंगे। और इसको कैसे करेंगे आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल वी हैव विच इज ग्रेटर देन 857 और 865। अब बच्चों यहाँ पर तो टाई हो गया, फिर से पहले क्या था हमने ये नंबर को और ये नंबर को कंपेयर करके पता लगा लिया था कि कौन सी डिजिट जो है वो ग्रेटर देन है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि तो ये वाली डिजिट है और ये वाली जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट हम कंपेयर करते थे वो दोनों तो सेम हो गई। अब क्या करेंगे, तो बच्चों अगर ये सेम है तो बच्चों अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सी डिजिट इन दोनों में से बड़ी है। तो हियर जैसे कि हमने यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू देकर के इस नंबर को लिख लिया और यहाँ पर भी बच्चों हमने प्लेस वैल्यू देकर के इस नंबर को भी लिख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि जो हमारी जो मोस्ट लेफ्ट डिजिट है वो क्या है यहाँ पर देख सकते हैं सेम है, इट इज सेम। सो नाउ वी विल टेक इन द नेक्स्ट, वी विल टेक द नेक्स्ट डिजिट। सो नेक्स्ट वी विल टेक 5 एंड दिस नंबर 6 हियर। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, हम पाते हैं कि बच्चों जो 5 इज छोटा है और जो 6 है वो ग्रेटर देन 5 है, मतलब वो 5 से बड़ा है कौन 6 इज ग्रेटर देन 5। तो बस फाइनल हो गया बच्चों। इसी के साथ हम इसको कर पाते हैं प्रूफ कि जो 857 है वो क्या है छोटा है और 865 क्या है इससे बच्चों बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर हैंड प्रूफ हो गया बच्चों, इसलिए इसका जो एरो है वो 865 की तरफ को खुलेगा। अब बच्चों हमने यहाँ पर इस वाले पार्ट में सी वाले पार्ट में क्या सीखा कि बच्चों जब यहाँ पर मोस्ट लेफ्ट डिजिट जो है वो इक्वल होती है तो हम उसकी जो नेक्स्ट डिजिट है उसको कंपेयर करते हैं उसकी नेक्स्ट डिजिट से और फिर हम पता लगा लेते हैं कि कौन सी डिजिट जो है बच्चों वो बड़ी है। यहाँ पर 6 बड़ी थी, इसीलिए बच्चों क्या हुआ कि जो ये हमारा लेटर ये जो नंबर है 865 ये ग्रेटर देन हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 2.3। So students, in first question in this exercise is write greater than or less than or equal sign in the box। greater than less than साइन लगाने हैं और equal साइन लगाने हैं, ये जो बॉक्स इसमें गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वन इज डन फॉर यू एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वन में क्या है बच्चों कि 345 है और 245, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से तो बच्चों यही बड़ा है। क्यों बड़ा है, जो फर्स्ट मोस्ट लेफ्ट डिजिट है वो क्या है किसकी बड़ी है, इसकी या इसकी बड़ी है, इसीलिए बच्चों इसकी तरफ एरो खुलेगा और ये बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों जो मोस्ट लेफ्ट डिजिट है वो 7 है, यहाँ पर भी जो है 7 है। अब कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो अब हम उसकी जो नेक्स्ट डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पर 3 को और यहाँ पर 4 को कंपेयर करते हैं, तो कौन सी वाली डिजिट बड़ी है बच्चों, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, हमें पता है कि 4 बड़ा है, तो इसीलिए बच्चों ये वाला जो नंबर है ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, किस तरफ एरो लगा सकते हैं बच्चों, इस तरफ एरो लगाएंगे क्योंकि ये ही बड़ा है अकॉर्डिंग टू दैट रूल। एंड हियर इफ विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 532 एंड हियर 636। अब बच्चों यहाँ पर हम मोस्ट लेफ्ट जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे अगेन, क्योंकि बच्चों यही डिजिट अलग है, डिफर है, सेम नहीं है, इसीलिए तो बच्चों हमने 5 को और 6 को कंपेयर किया, वी फाउंड दैट 6 इज ग्रेटर देन 5, सो द नंबर इज बिगर, मतलब ग्रेटर देन कौन सा वाला होगा बच्चों, ये वाला होगा, इसकी तरफ एरो आएगा, मतलब 636 is greater than 532। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है ये पैटर्न, और बच्चों इसी के साथ आपको ये सारे जो रेस्ट क्वेश्चन है ये खुद ही सॉल्व करने हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करना है और इनको इन क्वेश्चन में और भी फ्लुएंट हो जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर बी, अंडरलाइन द ग्रेटेस्ट एंड टिक राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब बच्चों अंडरलाइन जो डिजिट है उनको क्या करना है आपको, जो बिग डिजिट है बच्चों उसको अंडरलाइन करनी, और जो स्मॉल डिजिट है उसे क्या करना है आपको टिक करना है। बिग डिजिट को अंडरलाइन और स्मॉल डिजिट को टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस क्वेश्चन वी आर एबल टू फाइंड, नाउ हियर द नंबर्स आर 238, 135, 104 यानी 104, 407, 438 and 235. So in this question we are able to see if we'll count, if we'll compare among them all the leftmost digit, जिसका ये 2 है, तो मोस्ट लेफ्ट डिजिट है 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 4 है, ये भी 4 है और ये 2 है। तो बच्चों सबसे छोटा डिजिट अगर मैं कंपेयर करने पे जाऊंगी तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये दोनों मुझे सबसे छोटे मिलते हैं। अब इसके बाद आई विल कंपेयर बिकॉज बोथ ऑफ डिजिट हियर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज सेम, 1 1 सेम। तो उसके बाद द रूल सेज वी हैव टू कंपेयर द अनदर नंबर ऑफ द डिजिट, so here there is 3 and here is 0. So if I will compare 3 and 0, I will find that this number 104 is smallest. So guys, so students, I will make it tick, और यहाँ पर एग्जाम्पल में भी ये हमें टिक दिया गया है अपोजिटली। इसके बाद जो हम ग्रेटेस्ट डिजिट फाइंड करते हैं इसमें, तो बच्चों इसमें कैसे ग्रेटेस्ट डिजिट हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि सारी नंबर्स को हमने कंपेयर किया तो हमने देखा जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो हमें देखनी है। तो यहाँ 4 देखा, यहाँ 4 देखा, यही दोनों डिजिट क्या है बच्चों, 4 वाली सबसे बिग है यहाँ पर। तो बिकॉज ये दोनों एक जैसी सिमिलर है, तो अब क्या करेंगे हम, ये डिजिट और ये डिजिट इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो बच्चों 407 एंड 438 यानी कि 407 और 438 में से ये नंबर बड़ा है क्योंकि 0 से 3 बड़ा होता है, इसीलिए बच्चों इसे क्या करेंगे हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस। सो नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन number 2. So this is the question, and in this question the numbers are 825, 936, 245, 348, 575, 345। अब बच्चों इसमें भी हमें क्या करना है, जो मोस्ट लेफ्ट डिजिट है उसको कंपेयर करना है, उसे देखना है कि कौन सी वाली लेफ्ट मोस्ट डिजिट है जो सबसे बड़ी है। तो बच्चों 8, 9, 2, 3, 5, 3, तो सबसे बिगेस्ट में तो बच्चों मुझे ये भी नहीं 9, ये सबसे बड़ी लग रही है लेफ्ट में। तो बच्चों क्योंकि इसको जो मोस्ट लेफ्ट डिजिट है वो क्या है, बड़ी है, इसीलिए बच्चों मैं इसको कंसिडर कर सकती हूँ द बिगेस्ट नंबर एज बिगेस्ट नंबर। अब बच्चों बारी आती है स्मॉलेस्ट नंबर की, तो स्मॉलेस्ट नंबर मैं कैसे देख सकती हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर मुझे पता चल सकता है अगेन विद द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ये भी नहीं है सबसे छोटी डिजिट, ये। तो बच्चों इन ये 3, ये भी 3 है, ये 5 है, तो ये तो सबसे छोटी डिजिट हो नहीं सकती क्योंकि सबसे मोस्ट लेफ्ट में जो डिजिट सबसे छोटी है वो क्या है, यहाँ पर 2 है। तो बच्चों तो यहाँ पर मुझे एकदम से पता चल जाता है ये डिजिट देखते ही कि ये डिजिट क्या है बच्चों, ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है, और मैं इसको इस तरीके से टिक कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हियर so I will take it। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। सो हियर
ये एंड ये सारे क्वेश्चन आई एम होपिंग दैट यू विल बी एबल टू डू एंड फिनिश इट एज इन प्रैक्टिस. ओके स्टूडेंट्स, एंड वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. अब बच्चों जो ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है हमें, असेंडिंग क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको जो नंबर ऑफ सीरीज है उनको एडजस्ट करना है. ठीक है, सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड अगेन द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर. हमने प्रीवियस क्लासेस में जरूर समझा था, हम फिर से समझ लेते हैं. सो द डिसेंडिंग ऑर्डर, सो द असेंडिंग ऑर्डर इज सबसे पहले सबसे छोटा नंबर. मतलब बच्चों क्या है, पहले आपको लिखना है यहाँ पर सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर एंड बिगेस्ट. दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ, this is called the ascending order. And next here we have descending order. Descending order means decrease होते हुए जाता है जो. So here first of all the biggest and then smaller and smallest. Okay students, तो ये क्या है, दोनों के डायग्राम से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के, जिसको हम बहुत अच्छे से समझ कर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. So here in this example first one is solved here. So we can understand सबसे छोटा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें चाहिए. So because it is in 2 डिजिट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ये क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट है. तो उसके बाद उससे बड़ा डिजिट क्या है, तो वी आर चेकिंग द मोस्ट लेफ्ट डिजिट. here 5, here 2, here 1. तो यही क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, सेकंड डिजिट. आफ्टर दैट ये दोनों हो गए, इनके बाद बच्चों इससे जस्ट बड़ा डिजिट क्या है, नाउ दिस इज 5, दिस इज 2. तो ये तो हो नहीं सकता बच्चों, तो यही होगा. तो इसीलिए वी आर राइटिंग हियर, वी हैव रिटन हियर 204 एंड इन द लास्ट बच्चों इट इज हियर 506. ये क्या है बच्चों, सबसे बिग डिजिट है, क्योंकि जो इसकी मोस्ट लेफ्ट डिजिट है वही इन सब में सबसे बड़ी है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर. एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बिगेस्ट डिजिट जो हमें मिल गई थी फर्स्ट, देन उससे छोटी डिजिट हमने लिख दी, देन उसके बाद सबसे छोटी डिजिट हियर, देन सबसे छोटी डिजिट हियर, एंड नाउ वी हैव फॉर्म द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर 2. So students, after that let's solve our next question too. So here we have the number 462, 648, 212, 108. So bachcho, we will firstly compare the most left digit. Here this and this. तो बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा डिजिट पहले हमको क्या देखने को मिलता है, मोस्ट लेफ्ट ओवर डिजिट इज 1. तो यही बच्चों क्या हो जाएगा, 108 सबसे छोटी डिजिट हो जाएगी. तो हियर 108. आफ्टर दैट व्हाट वी विल राइट इन दैम डिजिट. सो आफ्टर दैट बच्चों वी आर एबल टू सी, इसको लिख लिया, वी विल क्रॉस इट. एंड नाउ इससे जस्ट बड़ा नंबर, ये 1 था, अब यहाँ पर जस्ट मुझे 2 दिख रहा है, तो मीन यही आपका हमारा क्या है, नेक्स्ट नंबर 212. उसके बाद बच्चों हमारा, हम इसको लिख लिया हमने, विल कट इट. एंड नेक्स्ट डिजिट 4 and 6. तो बच्चों 4 और 6 में 4 छोटा है, तो ये इसके जस्ट बिग नंबर में आएगा, इससे जस्ट बिगर है ये. तो वी विल राइट हियर 462. आफ्टर दैट we have our biggest digit 648. So we will write here 648. So after that, after ascending order, we will write descending order. In descending order, as we have learned, the biggest number, smaller, and smallest number we write. So here the biggest number is 648. उसके बाद बच्चों उससे स्मॉलर डिजिट क्या है, 462. एंड हियर उसके बाद क्या है बच्चों, आप एक काम कर सकते हो बच्चों, ये सॉल्व हो गया ना, इसके बाद अब इसी को अपोजिट लिख दोगे तभी भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इससे जस्ट छोटा डिजिट क्या है, इससे जस्ट छोटा डिजिट मुझे ये दिखता है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल राइट इट हियर 212. एंड नेक्स्ट एंड द लीस्ट
डिजिट मुझे यहाँ पर दिख पाती है बच्चों 108। क्या है डिजिट हमारी? लास्ट डिजिट 108। सो दैट्स ऑल, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन जो है इन प्रैक्टिस होते हुए सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ नंबर। मतलब बच्चों सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर को अब हम नेक्स्ट में समझने वाले हैं। ये क्या होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द नंबर्स दैट कम्स आफ्टर एंड बिफोर एंड इन बिटवीन। मतलब बच्चों हम बिफोर, आफ्टर और बिटवीन में जो नंबर आते हैं उनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और सम से प्रैक्टिस में कर चुके हैं। तो now we shall learn about predecessor and successor. The number that comes just after a number is called successor of that number. मतलब बच्चों जो कोई नंबर लिखा है उस नंबर से जस्ट जो पहले नंबर आता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे प्रेडिसेसर बोलते हैं। और जो नंबर है उसके जस्ट जो बाद में आता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं हम यहाँ पर सक्सेसर। जो बाद में आता है वो सक्सेसर होता है, जो पहले आता है वो प्रेडिसेसर होता है। सो हियर वी आर लर्निंग फर्स्टली सक्सेसर। सो हियर वी हैव नंबर्स and here we have to write, here we have written successors of these numbers. तो बच्चों यहाँ पर नंबर है 342। अब इसका सक्सेसर क्या है? 343। मतलब इससे एक नंबर आगे 1 इसमें एड ऑन करेंगे। उसके बाद हमें जब हमने बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, इट्स गिवन इन एग्जाम्पल, जब आपने जिस नंबर 342 में 1 एड ऑन किया तो आपको क्या मिल गया बच्चों? ये मिल गया 343 मिल गया। इसके साथ जैसे ही आपने यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में 899 में आपने 1 एड ऑन किया, फिर से सक्सेसर मतलब जस्ट आफ्टर 1 एड ऑन करते हैं। जब आपने इसमें 1 एड ऑन किया तो आपको क्या मिल गया? ये मिल गया। और यही क्या है बच्चों? इसका सक्सेसर है, ठीक है। सो हियर नेक्स्ट, व्हेन वी ऐड 1 टू एनी नंबर, जब भी हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं बच्चों तो वी गेट द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। हमें उस नंबर का सक्सेसर मिल जाता है। द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर अ नंबर इज कॉल्ड प्रेडिसेसर। जैसे मैंने अभी बताया था, जो किसी नंबर के जस्ट पहले वाला नंबर क्या होता है बच्चों? उसका प्रेडिसेसर होता है ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो आइए इसको प्रेडिसेसर को भी समझ लेते हैं। हियर वी हैव नंबर एंड हियर वी हैव प्रेडिसेसर्स ऑफ दिस नंबर। सो हियर नंबर इज 630, और इसमें बच्चों हम 1 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 629, क्योंकि प्रेडिसेसर में 1 माइनस करते हैं और सक्सेसर में 1 एड ऑन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या मिल गया? इसका प्रेडिसेसर 629 मिल गया। नाउ नेक्स्ट इज 578। इसमें से भी अगर आप 1 माइनस करोगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा इसका प्रेडिसेसर जो है 577। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। सो and after that बच्चों we have our exercise number 2.4. Okay students, so let's start this exercise. So first question in this exercise we have, write the successor of the following number. इन सारे numbers के जो दिए हुए इनके आपको successors लिखने हैं। Okay students, तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं we have our first number is 568। इसमें क्या करना है बच्चों? इसमें क्या करना है? एक नंबर आपको एड ऑन करना है, ठीक है। यही तो होता है ना बच्चों सक्सेसर। आपको मैंने यहाँ समझाया था, क्या समझाया था? सक्सेसर मतलब उसमें 1 एड ऑन करते हैं। तो सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक एड ऑन करेंगे हर नंबर में, फिर क्या मिल जाएगा बच्चों? हमें उसका सक्सेसर मिल जाएगा। तो 568 में अगर मैं 1 एड ऑन करूंगी जस्ट बाद में उसका नंबर क्या आ जाएगा? फिर 569 उसका सक्सेसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अभी मैं 789 का करती हूँ, अगर 1 एड ऑन करके सक्सेसर निकालती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पर 790। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर भी 705 का
सक्सेसर निकालती हूँ बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि इसमें मुझे 1 एड ऑन करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा 706 मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों 706 बाय एडिंग 1 ऑन इट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद मुझे लगता है कि आप सक्सेसर्स को निकालना सीख गए हैं और आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चंस को अपने होमवर्क में अपने प्रैक्टिस के साथ इसको सॉल्व करेंगे और सबके सक्सेसर्स को निकाल पाएंगे। हियर वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर बी, एंड इन दिस क्वेश्चन राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो सारे नंबर है इनके क्या निकालने हैं, आपको प्रेडिसेसर्स निकालने हैं। जैसे हमने उसमें एड ऑन करके सक्सेसर्स निकाला था, इसमें क्या निकालना है, आपको प्रेडिसेसर्स निकालने हैं। मतलब उसमें एड ऑन 1 था और इसमें -1 होगा। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। ये नंबर क्या है, इस नंबर को हम रीड करेंगे 455। मतलब 455 में हमें एक माइनस करना है। तो मैं इसमें से अगर मैंने एक माइनस कर दिया बच्चों, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा 454। क्या मिलेगा बच्चों 454, और यही क्या है बच्चों, इसका प्रेडिसेसर है। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज 806। इसमें से भी अगर मैंने 1 माइनस किया तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों 805। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, तो इफ आई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस, आई विल गेट द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर एंड इट विल बी 911। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व द रेस्ट प्रेडिसेसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप सबको बच्चों ये वाले सब भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है आपको घर में। ठीक है, सो नेक्स्ट इज वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारे पास क्या है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। अभी बच्चों स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, अब 99 के बाद क्या आता है 100। आफ्टर 99 इट्स 100। ये सबसे बिगेस्ट 2 डिजिट की डिजिट हो गई, और ये बच्चों क्या हो गई, ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर मिल गया हमें। तो बच्चों यही तो हमसे पूछा था यहाँ पर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सो इट इज 100। वी कैन राइट इट हियर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होगा बच्चों, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, मैंने अभी बताया कि ये तो छोटा है सबसे। अब बच्चों सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में क्या बचता है, यही बचता है। बिकॉज अगर मैं इसमें इसके बाद काउंटिंग करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों 1000 मिल जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। तो बच्चों यही क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो आई विल राइट इट हियर। ओके स्टूडेंट्स, so after that we have our question number 3, and in this question the successor of the number 942। अब सक्सेसर क्या होता है बच्चों, उसमें तो हमें एक एड ऑन करना होता है ना सक्सेसर में। तो हम क्या करेंगे, किसका पूछा है हमें 942। 942 में हम 1 एड ऑन करेंगे तो क्या मिलेगा 943। यहाँ पर है क्या बच्चों, ये तो नहीं है, ये है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर टिक करने के बाद इसे हम गिवन ब्लैंक में लिख भी देंगे। तो इट इज 943। उसके बाद बच्चों वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, द प्रेडिसेसर ऑफ द नंबर 878 इज। इसका प्रेडिसेसर निकालना है। मतलब बच्चों इसमें से आपको क्या करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। जब हम इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा बच्चों 877। अब क्या 877 ये नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये है। तो हम इसको यहाँ पर टिक करके बच्चों यहाँ 877 वी विल राइट हियर। सो 877। Okay students, so students, in this chapter till here only. I'll see you in the next class. Till then students, take care, study hard. Bye bye.